वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जस्ट एज द विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इंकरेज द रेबिलियन, द डिफेक्ट ऑफ रेबिलियन फोर्सेस इंकरेज द। नेक्स्ट अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं, लोगों ने जब देखा, लोगों ने क्या देखा कि अंग्रेज लोग हार रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, राजा जो थे वहाँ के सिपाही और जो आर्मी वगैरह थे उनका साथ देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने सुना कि जब अंग्रेज लोग जीत रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज लोग जीत रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ देना चालू कर दिया था। जैसे ही देखा कि अंग्रेज लोग क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वापस वो लोग क्या करे, सारे लोग जो थे ना अंग्रेज का साथ देना चालू कर दिए। अब जो ब्रिटिश थे, द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट विन टू दैट द लॉयल्टी ऑफ पीपल। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो भी के चाह रहे थे कि हम वापस से कैसे लोगों की लॉयल्टी को जीतें। दे वर अनाउंस द रिवॉर्ड फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू दी कंटिन्यू एंड एंजॉय द ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सोचा कि अब हम कैसे लोगों के विश्वास को जीते, तो जिन लोगों ने, उन्होंने कहा जिन लोगों ने व्हाइट लोगों को नहीं मारा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा और उनकी जो लैंड रहेगी वो क्या कर दिया जाएगा, उनकी सारी की सारी लैंड उनको वापस कर दी जाएगी। तो अब क्या हुआ, जमींदार लोग सोचने लगे कि अच्छा ये हमें हमारी लैंड वापस मिल जाएगी, ठीक है, ये उन्होंने अनाउंस किया था, ये उनका रिवॉर्ड था। Those who were rebellion were told to submit the British if they had killed। अगर उन्होंने, जिन लोगों ने व्हाइट लोगों को नहीं मारा है तो उन लोगों को क्या किया जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी, बल्कि उन्हें उनकी लैंड पूरी तरीके से वापस कर दी जाएगी। They would remain saved and their right एंड क्लेम टू द लैंड, मतलब वो अपना लैंड वापस से क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत हो रहा था कि जैसे ही लोगों ने देखा कि ब्रिटिश लोग जीत रहे हैं तो वो उनका साथ देना चालू कर देते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स का साथ देना चालू कर दिए क्योंकि उन लोगों को उनकी लैंड चाहिए थी, उनको लैंड का लालच आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, नेवर 100 ऑफ सिपाही, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिपाही जो थे हमारे रिबेल्स थे, नवाब थे, राजा थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे ना, उनको क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ में क्या हुआ, द ब्रिटिश हैज रीगेन द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 में ब्रिटिश को वापस से पूरा कंट्रोल मिल गया था, बट दे कैरीड, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो पुराने जो रूल्स और रेगुलेशन, जो पुरानी पॉलिसीज बनी हुई थी, वो उनको दोबारा से वो फॉलो नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, गिवन बिलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस, नीचे क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस दिए गए हैं, आप लोग के पॉइंट्स दिए गए हैं, हम एक एक करके एक पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द न्यू एक्ट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, पास किया, न्यू एक्ट पास किया। कब न्यू एक्ट पास किया, 1858 में। उसने, उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहले क्या होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, एक तरीके की प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको सपोर्ट किया करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर किसको ट्रांसफर कर दी, ब्रिटिश की क्रोन को, यानी कि क्वीन को, जो ब्रिटिश की क्वीन थी उनको वो सारी पावर क्या कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई। और उन्होंने कहा, जो उनको पावर ट्रांसफर हुई थी, उन्होंने कहा कि अब हम खुद ही अपने तरीके से मैनेज करेंगे, अपने तरीके से हैंडल करेंगे। नेक्स्ट, अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड। एक ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर अपॉइंट हुआ। जैसे क्या होता था, पीएम होते थे, पीएम के अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि कैबिनेट, जैसे कि कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर हो गए, लोन मिनिस्टर हो गए, लॉ हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो ये सारे लोग मिलकर क्या बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं। आई होप आप लोगों को मीनिंग समझ में आ गई होगी कैबिनेट की। तो जो ब्रिटिश कैबिनेट थे उनको अपॉइंट किया गया कैसे, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर द इंडिया, और उनको कहा गया कि इंडिया में जो भी कुछ होगा तो उसके लिए, वो सारे मैटर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस, उनको बहुत सारे काउंसिल दिए गए, ठीक है, एडवाइस करने के लिए कि आप इन सब की हेल्प से क्या करो, अच्छे से वर्क को संभालो, अच्छे से काम करो। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, उनको भी टाइटल दिया गया, किसका टाइटल दे दिया, विक्ट्री का टाइटल दे दिया गया। दैट वाज पर्सनल, उनको एक पर्सनली रिप्रेजेंटेटिव दे दिया क्रोन का। अब वो लोग क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभाल रहा था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर थी, पावर उनके पास थी, पावर लेके कौन, ब्रिटिश की जो क्वीन थी वो पूरा का पूरा संभाल रही थी, खुद ही हैंडल कर रही थी अकेले। नेक्स्ट हमारा, ऑल द रूलिंग चीफ ऑफ कंट्री वॉज अश्योर्ड दैट द टेरिटरी वर नेवर द अनेक्स्ड इन फ्यूचर। दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू हायर द including adopted son, however they made the acknowledgement of British Queen solvent paramount. Thus the Indian rule were hold their kingdom and subordinate of British Crown.
अब सारे के सारे जितने भी रूलिंग चीफ थे हमारे कंट्री के, उन्हें कहा गया कि आप सभी को आपका लैंड जो है वो आप सभी को आपको लैंड आपको मिल जाएगा, चाहे भले वो आपका अडॉप्टेड सन का हो या आपके खुद का बेटे का हो, हम आप लोगों को आपकी सारी लैंड दे देंगे। लेकिन उनकी एक शर्त थी। क्या शर्त थी? कि जो इंडिया है ना हमारा, ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी ब्रिटिश क्वीन है, तो आपको ब्रिटिश क्वीन के नीचे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा आप ब्रिटिश क्वीन क्या रहेंगी? ऊपर रहेंगी, और आप सबको उनके नीचे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, सबऑर्डिनेट की तरह। नेक्स्ट क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड रिड्यूस। डिसाइड किया गया कि जो प्रोपोर्शन था इंडियन सोल्जर्स का आर्मी का, और वो क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया गया, और यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज कर दिया गया। ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टीड टू रिक्रूटिंग द सोल्जर, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सोल्जर्स कहाँ से रिक्रूट नहीं करेंगे, अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से रिक्रूट ना करके कहाँ से रिक्रूट करेंगे? गोरख, पठान और सिख लोग, सिख तरफ से इंक्लूड करेंगे, ठीक है, रिक्रूट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम। जो लैंड थी और प्रॉपर्टी, अब उन लोगों को क्या लगता था? उन्हें लगता था कि जो 1857 में म्यूटनी हुई है वो सब किसकी वजह से हुई है? ज्यादातर किसका हाथ है उसमें? मुस्लिम्स का हाथ है। तो उनको, जो मुस्लिम्स को होते थे ना, उन्हें वो क्या करते थे? शक की नजर से देखते थे। और तो ब्रिटिश ने कहा, द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो ब्रिटिश था उन्हें ऐसा लगता था कि जो मुसलमान लोग थे उन्होंने वो सारा चीज किया हुआ है, जो रिबेलियन स्टार्ट हुआ या 1857 में जो म्यूटनी हुई, तो सब ब्रिटिशर्स के द्वारा हो रही। तो उन्हें वो शक की नजरों से देखते थे, और उनको ऐसा उनका मानना था कि ये सारी चीज का, रिबेलियन वगैरह का सबका रिस्पॉन्सिबल जो है वो कौन है? मुस्लिम लोग हैं। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द, ब्रिटिश ने भी डिसाइड किया कि अब हम रिस्पेक्ट करेंगे, सबके रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करेंगे, सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया, ना, ब्रिटिश ने भी अब डिसाइड किया कि हम रिस्पेक्ट करेंगे सबकी। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है, पॉलिसीज वर मेड। पॉलिसीज बनाई गई, किसके लिए बनाई गई? टू प्रोटेक्ट द लैंड लॉर्ड एंड जमींदार। पॉलिसीज बनाई गई लैंड लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, जमींदार को। गिवन देम द सिक्योरिटी, और उन्हें सिक्योरिटी दी गई उनकी लैंड की। नेक्स्ट अब हम क्या है हमारा, थर्स द न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन इन 1857। 1857 में एक न्यू हिस्ट्री का फेज बिगेन हुआ। अब आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मैप में क्या है? सम इम्पॉर्टेंट सेंटर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर दिए गए हैं, आपके मैप में मेंशन है, जहां पे रिवॉल्ट हुआ था नॉर्थ इंडिया का। तो आप देख सकते हो क्या क्या है, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ये आप लोग ने चैप्टर में पढ़ा है ना। तो ये सारी प्लेसेस में क्या हुआ? हमारा रिवॉल्ट हुआ था। आई होप स्टूडेंट आज हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो जस्ट प्लीज आस्क टू मी।